है टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजूद। त्योहार शुरू हो चुके हैं। अब त्योहार है तो कुछ तो मीठा बनता ही है। भारत में वैसे भी कई त्योहार मनाए जाते हैं। हर त्योहार में मिठाई सबसे ज्यादा जरूरी होती है। फेस्टिव सीजन में मिठाई का बाजार जोरों पर होता है। डिमांड ज्यादा होती है तो उस हिसाब से बाजार भी अलग अलग वैरायटी की स्वीट से भर जाते हैं। लेकिन ऐसे वक्त में बहुत जरूरी हो जाता है ये जानना कि जो मिठाई आप खा रहे हैं कहीं वो मिलावटी सामान से तो नहीं बनी। जी हाँ, त्योहारों में नकली मिठाई का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। ऐसी मिठाई खाने से आप कैसे बच सकते हैं या ऐसी मिठाइयां आपको क्या नुकसान पहुंचा सकती है, यही जानेंगे हम आज के टोटल हेल्थ में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। इस बहुत जरूरी सब्जेक्ट पर आज हमारे साथ डिस्कशन के लिए मौजूद हैं स्टूडियो में मैक्स हेल्थ केयर से डाइटिशियन एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट की हेड चारू दुआ। चारू, बहुत बहुत स्वागत है आपका टोटल न्यूज पर। चारू, जानेंगे कि मिठाइयों के स्वाद से हम जब बच नहीं पाते हैं और चाहते हैं कि त्योहार तो खूब सारी मिठाइयाँ खा लें, लेकिन जब मिलावट चारों तरफ है तो कैसे हम खुद को बचाएं और कैसे अपनों का और अपनी सेहत का ख्याल रखें, ये जानेंगे आपसे। लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी हो जाता है एक रिपोर्ट दर्शकों को दिखाना है कि किस कदर जो बाजार है वो नकली मिठाई से भरे हुए हैं। लेकिन नकली मिठाई से होने वाले नुकसान अगर आप जानेंगे तो बहुत चौंक जाएंगे। मीठे के बिना हर त्योहार अधूरा है। इस मौके पर लोग न सिर्फ खुद दिल खोलकर मिठाइयाँ खाते हैं बल्कि अपने रिश्तेदारों दोस्तों को भी खूब मिठाई खिलाते हैं। लेकिन जमकर खाई गई ये मिठाई बाद में अपना रंग दिखाती है। कई बार मिठाइयाँ मिलावटी खोए, चीनी, दूध और घी से बनी होती हैं, जिन्हें खाकर बाद में आपका पेट गड़बड़ाने लगता है, हाजमा खराब होने लगता है। मिलावट के लिए दूध में यूरिया, कास्टिक सोडा, डिटर्जेंट जैसी चीजों का इस्तेमाल होता है और ये सभी चीजें हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचा सकती हैं, आइए जानते हैं। त्योहार कोई सीज़न में जो हम लोग चीज़ें खरीदते हैं उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए और उसको थोड़ा उसकी लाइफ बढ़ाने के लिए हम लोग उसमें जो अडल्ट्रेशन होती है, जो चीज़ें मिलावट करती है, वो हमारे स्वास्थ्य को डायरेक्टली अफेक्ट करती है। उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो चीज़ है पित्त हो जाता है, जिसको गैस्ट्राइटिस कहते हैं, वो बहुत जल्दी होता है। उसकी वजह से पेट में जलन, उल्टी, हर टाइम उल्टी का दिल करना, ये सब चीज़ें होती हैं। और इस चीज़ों से त्योहारों के बहाने हम लोग चीज़ें तो बहुत खा लेते हैं पर लॉन्ग टर्म में उसका हमारे स्वास्थ्य पे बहुत बुरा असर पड़ता है। त्योहार का मौसम आते ही मिलावटखोर दुकानदारों की चांदी होने लगती है। यहाँ से खरीदी गई मिठाइयाँ ऐसी हैं जो आपकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक हो सकती हैं और आपको किसी बड़ी बीमारी का शिकार बना सकती हैं। इस मौके पर खास तौर पर बच्चों का ध्यान रखना ज्यादा जरूरी हो जाता है। स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन एंड बच्चे, उनको कोई भी आप आर्टिफिशियल कलर और आर्टिफिशियल स्वीटनर का कंजप्शन ना कराएं, क्योंकि दीज आर केमिकल्स और इनके बहुत ही ज़्यादा हजार्डियस इफेक्ट इवन होने वाले बच्चे तक ट्रांसफ़र हो सकते हैं। क्योंकि कलर्स की अगर हम बात करें, सो अगर प्रॉपर फूड कलर नहीं यूज़ किया गया है या मेटालिन येलो कलर, दीज काइंड ऑफ हजार्डियस कलर यूज़ किए गए हैं तो उसका बहुत ही हार्मफुल इफेक्ट देखा जाता है। जब भी आप फेस्टिव सीजन में मिठाइयाँ खरीदने की सोचें या खाने की सोचें तो थोड़ा जांच परख जरूर कर लें और डॉक्टर की इन बातों का ध्यान जरूर रखें। ध्यान रखें कि कोई भी मिठाई जो आप बाहर से ला रहे हैं तो वो देशी घी, ऑथेंटिक देशी घी में बनी हुई हो, ना कि वनस्पति घी में बनी हो। क्योंकि वनस्पति घी आपकी डाइट में ट्रांस फैट को इंक्रीज कर देगा, जो कि कार्डियक पेशेंट और हाई बीपी पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। आर्टिफिशियल कलर्ड मिठाई को खाने से बचें, क्योंकि अगर आपने वो खाया तो हो सकता है एंड ऑफ द डे आपको कोई फूड एलर्जी आप फील करें या स्किन रैशेस फील करेंगे, इवन लंग्स भी अफेक्ट हो सकते हैं। सो ये इन्हीं सब छोटी छोटी बातों का ध्यान में रखते हुए आप मिठाइयाँ, स्नैक्स एंजॉय करें और त्योहारों को अच्छी तरह से सेलिब्रेट करें। बाजार में मिल रही ये रंग बिरंगी स्वादिष्ट दिखने वाली मिठाइयाँ जरूर खाएं। आखिर त्योहार है, त्योहार का मजा लेना भी तो जरूरी है। लेकिन जश्न के रंग में ये मीठा भंग न बन जाए, इसका
का ध्यान जरूर रखें। जो भी खा रहे हैं उसकी क्वालिटी का ध्यान जरूर रखें। अपनी सेहत को दांव पर रखकर कुछ भी यूं ही ना खरीदें। कैमरामैन मनोज कोहली के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज। तो देखा आपने, स्वाद के लिए आप मिठाई खाना चाहते हैं, लेकिन अगर उस मिठाई में मिलावट हो तो वो किस कदर आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं चारू दुआ। चारू, भारतीय परंपरा यही है कि कुछ भी अच्छा हो, कुछ भी शुभ हो तो भाई मुंह मीठा कर लिया जाए। और अगर बात त्योहार की है, दिवाली की है, तो मिठाइयाँ तो खाई भी जाती हैं, खिलाई भी जाती है, गिफ्ट की तरह दी भी जाती हैं। तो ऐसे में मिलावट इस बाजार पर हावी हो चुकी है। कैसे जाने, सबसे पहले तो हम यही जानेंगे आपसे कि कैसे जाने कि जो हम खरीद रहे हैं या जो हम खा रहे हैं उस पर मिलावट है। मिठाई और त्योहार दोनों हाथ और हाथ में चलते हैं, और त्योहार बिना मिठाइयों के फीका लगता है। ये हमारा इंडियन कल्चर है। बट मिठाई अगर एडल्ट्रेटेड है तो वो हमारे त्योहार को उस समय तो रंगीन बना सकती है, बट बाद में उसके साइड इफ़ेक्ट्स और इम्पैक्ट्स हेल्थ पे हमें दिख सकते हैं। पहली बात, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट मैं ये बोलूँगी कि मिठाई का सेवन मॉडरेशन में ही करना चाहिए, बिकॉज़ त्योहारों के बाद हमारे पास वज़न बढ़ गया, डायबिटीज़ बढ़ गई, शुगर्स बढ़ गई, ऐसी बीमारियां हॉस्पिटल में देखी गई हैं। ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी अलग अलग तरीके की बीमारियां हो जाती हैं। बट एडल्ट्रेशन से बचने के लिए अनफॉर्चुनेटली अभी हिंदुस्तान में ऐसा कुछ न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इस समय, और जब न्यूट्रिशन इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, क्या मिक्सिंग है, क्या डला हुआ है, वो पैकेट पे लिखा हुआ नहीं है। उसके लिए ज़रूरी है कि कस्टमर्स जागरूक रहें। जो हमारे लोग हैं उस जाने की मिलावटें हो रही हैं, और मिलावटों को जांच करने के छोटे छोटे नुस्खे हैं जो घर में ही कर दिए जाते हैं। आजकल इंटरनेट का ज़माना है। आप इंटरनेट पे जाके FSSAI की साइट पे देख सकते हैं कि कौन सी चीज़ को जांच पड़ताल कैसे की जा सकती है। सिंपल नुस्खे हैं। एग्जाम्पल, अगर पानी मिला हुआ है दूध में, तो जब हम एक सरफेस पे दूध को डालेंगे तो जो दूध है वो गिरेगा। अगर पानी वाला दूध है तो वो निशान नहीं छोड़ेगा, प्लेन सरफेस छोड़ेगा। ये एक सिंपल नुस्खा है जानने के लिए कि दूध में पानी की मिलावट है या नहीं है। अच्छा पानी है तो न्यूट्रिशन कॉम्प्रोमाइज़ होता है। पानी मिलाने से हमें जो दूध के बेनिफिट्स हैं, कैल्शियम, प्रोटीन्स, वो नहीं मिलते हैं, पर कहीं ना कहीं कैलोरीज भी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। पर अगर वो खराब पानी मिलाया हुआ है, the pani is not hygienic, we know the effects of unhygienic water. We can have lot of infections, we can have jaundice, lot of things coming in. बिल्कुल, बहुत सारी प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती हैं, लेकिन ये जानना मुश्किल नहीं है कि मिलावट कितनी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि मिलावट कितनी की गई है, किस चीज़ की गई है, ये हम घर बैठे बैठे जान सकते हैं। और दूध और खोए में मिलावट बहुत ज़्यादा की जाती है, बड़े पैमाने पर की जाती है, लेकिन इसको जानने के लिए आपको कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करना है ये बता रही हैं हमारे सहयोगी पूजा राठौर शर्मा। त्योहारों के मौसम में सबसे ज्यादा मिलावट देखने को मिलती है, और सबसे ज्यादा मिलावट देखी जाती है मिठाइयों में। जी हाँ, वो मिठाइयाँ जो मिलावटी होती हैं और हमारी सेहत पर बहुत बुरा असर डालती हैं। तो आइए आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर कैसे इन मिलावटी मिठाइयों को पहचाने, इनमें कितनी अशुद्धता है। हमारे साथ नरेश जी मौजूद हैं। नरेश, बताइए। पहले हम प्योर मिल्क का टेस्ट करेंगे स्टार्च के लिए। वो कैसे पता करेंगे? आमतौर से मेडिकल स्टोर पे हमारे पास आयोडीन टिंचर होती है, तो उसका सॉल्यूशन बना के आप चेक कर सकते हैं। हमारे पास है आयोडीन सॉल्यूशन। मिल्क को किसी भी ग्लास के बर्तन में लेके आप उसको आयोडीन की 2-3 ड्रॉप्स डाल देंगे, और यदि डालने के बाद कोई भी कलर नहीं आता, केवल ये पीला कलर होता है, तो इसका मतलब आपका दूध शुद्ध है। और यदि अडल्ट्रेट है, उसमें स्टार्च मिला हुआ है, तो फिर से हम आयोडीन डालेंगे तो ये कलर है, ब्लू कलर, जो ये दिखाएगा कि ये अडल्ट्रेट है, इसमें स्टार्च मिला हुआ है। बिल्कुल। तो दूध में अगर पीला रंग रहे आयोडीन मिलाने के बाद, तो इसका मतलब
दूध शुद्ध है, उसमें मिलावट नहीं है। लेकिन अगर नीला कलर आ जाता है, जैसे नरेश जी ने बताया, तो यानी उस दूध में मिलावट की गई है स्टार्च की। अच्छा, अगला हम क्या देखने जा रहे हैं? अगला ये खोए का, खोए में भी ऐसे ही पता करेंगे। सेम है, खोए को लीजिए और गर्म पानी डालिए उसमें ताकि खोआ अच्छे से डिजोल्व हो जाए उसमें, और फिर आयोडीन डालिए। यदि मिलावट होगा मिलावटी में ये सेम कलर देगा जैसे उसमें दिया था। अच्छा, तो आपने इसमें क्या क्या मिलाया है? ये स्टार्च है और खोआ है। खोया है जी। मतलब अडल्ट्रेट करने के लिए हमने स्टार्च इसमें ऐड किया मैनुअली जी। और जो ये प्योर है इसमें ऐसे ही मिलाएंगे तो ये कलर नहीं देगा जैसे ही। तो मतलब इसका कलर नहीं बदलेगा? नहीं। यदि ब्लू कलर आएगा तो इसका मतलब इसमें स्टार्च है। तो देखा आपने किस तरह से यहाँ पर मिलावटें की जाती हैं चीज़ों को और ज़्यादा उसकी मात्रा बढ़ाने के लिए, उसकी ऑथेंटिसिटी बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर आज हमने आपको बताया किस तरह से मिलावट को आप अपने घर बैठे पहचान सकते हैं। कैमरामैन मनमोहन सिंह के साथ पूजा राठौर शर्मा, टोटल न्यूज़ दिल्ली। तो देखा आपने किस तरह हम घर बैठे बैठे जान सकते हैं कि दूध में अगर मिलावट की गई है, नहीं की गई है, कितनी की गई है। इस तरह खोए की बात करें जो ज़्यादातर मिठाइयों में इस्तेमाल किया जाता है, तो खोया नकली है या असली है, या अगर उसमें मिलावट है तो किस लेवल तक मिलावट की गई है, आप घर बैठे बैठे जान सकते हैं। और ज़्यादा डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं चारू। चारू, हम न्यूट्रिशन की बात करें, जो हमारी सोसाइटी ऐसी है, इसका फ्रेमवर्क क्या कहे, जो इस तरह उसका बनी है वो इस तरह है कि हम टेस्ट पर ज़्यादा ध्यान देते हैं बजाय कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी है। और जिससे आपने जिक्र किया कि लेबल जो होता है प्रोडक्ट पर, कहीं पर तो लेबल होता ही है, और लेबल होता भी है तो वी आर नॉट अवेयर इनफ कि हम उसे पढ़ें, हम उस पर एक निगाह भी डालें। लेबल इज़ समथिंग, मैं ये बोलूँगी इट इज़ लैक ऑफ अवेयरनेस। लैक ऑफ अवेयरनेस, ना कस्टमर्स को पता है ना कंज्यूमर्स को मालूम है कि न्यूट्रिशन लेबल को पढ़ा कैसे जाए और जो लिखा हुआ है वो कितना साइंटिफिक है और कितना ऑथेंटिक है। आज के ज़माने में ज़रूरी ये है कि लेबल्स जब भी हम पढ़ें, ऑडिट्स की ज़रूरत है दोनों साइड पे। जो फूड अथॉरिटीज़ हैं वो एक लेबल की गाइडलाइंस बनाएं कि लेबल किस पैटर्न में लिखा जाएगा और उस अवेयरनेस को स्प्रेड करें। फिलहाल जो लेबल्स हैं उन्हें पढ़ें, उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानें। आजकल इंटरनेट का भी ज़माना है, so a basic information you can get from internet and then you can validate it with your doctors and with your nutritionist. So ये लेबल पढ़ने की आदत बहुत अच्छी है जिसमें आपको पता चलता रहता है कि क्या है, पर लेबल कभी कभी मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। सो लेबल को अगर पढ़ते हैं तो उनकी डेप्थ और उनकी नॉलेज को भी जानें। शुगर फ्री चीज़ फॉर एग्जाम्पल अगर मिल रही है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फैट फ्री है। सो लेबल को पढ़ना और लेबल के बारे में जानना, उसमें ये भी लिखा होता है कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डले हुए हैं, कितना परमिसिबल कलर है। कलर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज़ एडेड इन लॉट ऑफ मिठाईज। और एक FSSAI ने रूलिंग दी है कि कुछ कलर्स और कुछ मात्रा में कलर्स का प्रयोग किया जा सकता है। पर एक साइंटिफिक स्टडी की थी ICMR ने, जिसमें ये पाया गया कि जो इंडस्ट्री है उसको मालूम ही नहीं है कि कितना अमाउंट परमिसिबल है। बड़ी इंडस्ट्रीज़ को मे बी मालूम होगा बट छोटे वेंडर्स को ये मालूम ही नहीं है। सो अवेयरनेस एट द इंडस्ट्री लेवल एंड एट द कंज्यूमर लेवल बहुत ज़रूरी है ताकि हम फूड एडल्ट्रेशन से बच सकें। और ज़रूरी ये भी है कि फूड अथॉरिटीज़ की जो बॉडीज़ हैं वो ऑडिट्स करें और ऑडिट्स की पब्लिकेशन छापें ताकि कस्टमर्स को अवेयरनेस हो सके। ये सारी बातें तो आपने बताई, बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना। लेकिन कई लोग अभी जो हमें देख रहे होंगे, हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि भाई जो त्यौहार है वो बिना मिठाई के हम कैसे मनाएं, क्या इसका ऑप्शन हो सकता है, मिलावट है, किस पर विश्वास करें, किस पर नहीं करें। और जो पहला सवाल ये है कि इसका ऑप्शन क्या है, क्या कोई विकल्प है कि हम मिठाई ना खरीदें, कुछ और खरीदें? त्योहार है, त्योहार क्या है? त्योहार रिश्तेदारों को पास लाता है, फैमिली बॉन्डिंग को बढ़ाता है, हैप्पीनेस क्रिएट करता है। दिवाली जैसे जो अभी आने वाली है, आप देखेंगे लाइट सारी जगह होती है, वो हमारे मूड को एलिवेट करती है और हैप्पीनेस
स्प्रेड करती है। ज़रूरी नहीं है कि हमें मिठाइयाँ खानी है और मिठाइयाँ खा के अपना वज़न बढ़ाना है। मॉडरेशन इज़ समथिंग दैट वी कैन प्रैक्टिस। अच्छी चीज़ें ये हैं कि नट्स खाएं। अगर मैं बोलूँ फ्रूट्स खाएं, क्योंकि आई एम अ न्यूट्रिशनिस्ट, फ्रूट्स भी गिफ्ट कर सकते हैं, फ्रूट बास्केट्स गिफ्ट कर सकते हैं, प्लांट्स गिफ्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम मिठाई ही गिफ्ट करें, एक दूसरे को प्लांट्स गिफ्ट करेंगे मिलके, ऐसी गिफ्ट्स जो हम यूज़ कर सकते हैं और जो हमारी वेट को और हमारी बॉडी को हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नहीं दें, ऐसी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। तो यानी कि हमें अपनी हेल्थ का भी ख्याल रखना है, एनवायरनमेंट का भी ख्याल रखना है, और हम सभी इक्वली रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए कि हम किस तरह अपनी जो ज़िंदगी है उसे आगे बढ़ा रहे हैं, क्या शक्ल और क्या आकार दे रहे हैं। चलो यहाँ पर एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है, वनस्पति की अगर हम बात करें तो बहुत चीज़ों में इसका इस्तेमाल होता है। कोई कहता है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कोई कहता है नहीं करना चाहिए, लेकिन बड़े पैमाने पर इट हैज़ बीन यूज्ड। तो आप इसे क्या कहेंगी? वनस्पति, हम जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है सैचुरेटेड फैट से। वनस्पति जब खाने में मिलाया जाता है तो खाने की जो शेल्फ लाइफ है, प्रोडक्टिविटी है, वो बढ़ जाती है। ये बेकरी प्रोडक्ट्स में बहुत यूज़ होता है, हमारे स्ट्रीट फूड में बहुत यूज़ होता है। आपको नहीं मालूम कि जो आपके फेवरेट छोले भटूरे हैं वो किस तेल में है या वनस्पति में फ्राई हो रहे हैं। सो वनस्पति घी से भी हार्मफुल है। अगर पेशेंट्स कोलेस्ट्रॉल के लिए घी या मक्खन अवॉइड कर रहे हैं तो वनस्पति सिर्फ केवल ऐसा ऑयल और फैट कंटेंट है जिससे हमारा HDL कोलेस्ट्रॉल, जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल है, वो नीचे हो जाता है। सो वनस्पति ऑल द मोर डेंजरस है, जिसको हमें बिल्कुल प्रयोग नहीं करना चाहिए और यूज़ नहीं करना चाहिए। इसकी कंजम्पशन हमारी बॉडी में ना के बराबर नेग्लिजिबल होनी चाहिए। चारों यहाँ पर माफ़ कीजिएगा, आपको रोक रही हूँ, हमारे कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो गया है। नोएडा से सुधीर है हमारे साथ। जी सुधीर, क्या है आपका सवाल? ये बच्चों को दूध देते हैं, अगर उसमें मिलावट हो तो बच्चों पे इसका क्या असर पड़ेगा? बच्चों की जो लाइनिंग है, बच्चे ग्रो कर रहे हैं। अब जैसे पहला तो मैं न्यूट्रिशन से लिंक करूँगी क्योंकि मेरी फील्ड न्यूट्रिशन की है। दूध में जब मिलावट होगी तो बच्चे को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम और कैलोरीज नहीं मिलेंगी, जो बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा, जो बच्चे की अंदर की म्यूकोजा लाइनिंग है स्टमक की, वो उसमें डीजेनरेटिव चेंजेस आ सकते हैं और बच्चों को सिम्टम्स लाइक वॉमिटिंग, नोजिया, एनोरेक्सिया, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं और अल्टीमेटली बच्चों की ग्रोथ पे इम्पैक्ट हो सकता है। अगर लेड जैसी चीज़ें मिली हुई हैं तो मेंटल रिटार्डेशन इज़ अ कॉमन सिम्टम दैट इज सीन। सो बच्चों के साथ साथ बड़ों में भी ये सारी सिम्टम्स आ सकते हैं। तो एडल्ट्रेशन वाली चीज़ें ना खाएं, जागरूक रहें, ये ज़रूरी है आज के टाइम पे। बिल्कुल, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हम अवेयर ही नहीं हैं वो एक बड़ी वजह है कि जो मिलावट है वो बाज़ार पर हावी हो गई है। चारों, एक सवाल और जो हम सब सोचते हैं कि भाई जो छोटी दुकानें हैं सिर्फ वही मिलावट होती है, लेकिन पिछले कई रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं, हमने खुद दिखाया कई बार कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो वहाँ पर भी जो मिठाइयाँ पकड़ी गई हैं, सैंपल लिए गए हैं, उनमें भी मिलावट की गई थी। तो फिर क्या करें, किस पर भरोसा करें? भरोसा करने के लिए ज़रूरत है कि गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएं। जैसे मैंने आपको बताया, ज़रूरी है कि FSSAI जैसी बॉडीज़ या फूड अथॉरिटीज़ जैसी बॉडीज़ रेगुलर ऑडिट करें जी। और एक रेगुलेशन इन्होंने डेफिनेटली बनाई हुई है और वो रेगुलेशन को ऑडिट करके लॉ बनाया जाए और उन पे पेनलाइज किया जाए। तो लॉ को इम्प्लीमेंट करना भी ज़रूरी है। दिल्ली से अवनीश जुड़ गए हमारे साथ। जी अवनीश, क्या है आपका सवाल? मैम, मैं ये जानकारी लेना चाहता हूँ, हम जो बच्चों के लिए बाहर से दूध लेकर आते हैं वो कितने हद तक बच्चों के लिए ठीक है? वो दूध जो हम लेकर आते हैं बाहर से जी, दूध अब आप लेके आ रहे हैं, मिलावटी है या नहीं है उसके लिए आप टेस्ट कर सकते हैं। टेस्ट करने के बाद दूध में डिफरेंट तरीके की मिलावट है। दूध में यूरिया की मिलावट है, डिटर्जेंट की मिलावट है, कास्टिक सोडा की मिलावट है। और जैसे ही जब प्रोग्राम शुरू हुआ था मैंने बताया था, इनको जांच पड़ताल करने के सिंपल बेसिक तरीके हैं और अगर वो हम फॉलो करेंगे घर में तो हमें पता चल जाएगा ये दूध एडल्ट्रेटेड है या एडल्ट्रेटेड नहीं है। अगर एडल्ट्रेटेड है तो हमें कंजम्पशन बंद करनी पड़ेगी और जो एडल्ट्रेटेड नहीं है उसी की कंजम्पशन कीजिए। There is lot of information to check how adulteration is done.
थोड़ी देर पहले चैनल ने भी दिखाया था बेसिक तरीके एडल्ट्रेशन को चेक करने से। उसके बारे में जानिए और चेकिंग कीजिए एंड अपने बच्चे को अच्छा दूध पिलाइए। और अगर ये हम पाते हैं कि मिलावट हुई है, जो भी हम चीज़ लेकर आए हैं, ये सवाल मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी। गुजरात से एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ। गिरीश जी, क्या है आपका सवाल? हाँ, दूध में मिलावट डालने के लिए आयोडीन जरूरी है। वो आयोडीन बाजार में कहाँ से मिलता है? आपको आयोडीन सोल्यूशन केमिस्ट की शॉप्स पे, जहाँ पे साइंटिफिक रिएजेंट्स वगैरह मिलते हैं, इजीली मिल जाता है। मिलावट डालने के लिए आयोडीन की जरूरत होती है। हाँ, तो आयोडीन सोल्यूशन आयोडीन बाजार में कहाँ से मिलता है? आपको गिरीश जी, आप अपने टीवी की जो वॉल्यूम है, आवाज़ है, उसे बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारी जो एक्सपर्ट है वो आपको आपका आंसर दे रही है, लेकिन आप फ़ोन से उस आंसर को सुनिए। ये केमिस्ट पे, फार्मेसी पे और जहाँ पे स्कूल के रिएजेंट्स मिलते हैं, इजीली अवेलेबल होते हैं। आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। लिथमस पेपर भी अवेलेबल होता है फार्मेसी पे। ये सारी चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं एडल्ट्रेंट्स को जानने के लिए, आपको मिल सकती हैं। जीन से यश जुड़ गए हमारे साथ। यश, क्या है आपका सवाल? कि हमने देखा है कि कई बार दूध जो है वो शैम्पू से भी बनता है, तो क्या हमारे लिए जानलेवा भी हो सकता है? डिपेंड करता है कौन सा डिटर्जेंट यूज़ किया गया है और किस लेवल का है। कुछ भी हो सकता है, कैंसर जैसी चीज़ें भी हो सकती हैं इन सब मिलावटों से, और लॉन्ग टर्म इट कैन बी फेटल ऑल्सो। और एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सूरज हमारे साथ। सूरज, क्या है आपका सवाल? सूरज, क्या है आपका सवाल? सूरज, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो बाहर से अमूल की दूध आती है या डेयरी की दूध आती है, ये ज़्यादा बेटर है या? हेलो जी, अपना सवाल बताएं। हेलो जी, बताएं सूरज। दूध से ही रिलेटेड इनका भी सवाल था। हर कोई जानना चाहता है कि जो दूध वो पी रहे हैं अपनी हेल्थ को बनाने के लिए हेल्दी है या नहीं। दूध बहुत वाइटल है और दूध इज अ पार्ट ऑफ इंडियन लाइफ एंड दूध हैज लॉट ऑफ बेनिफिट्स एंड न्यूट्रिशनल इम्पैक्ट, और दूध हम हर रोज़ कंज्यूम करते हैं। सो अगर दूध में ही मिलावट है, ये बहुत ही सैड सिचुएशन है कि हम त्योहार के टाइम पे एडल्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, बट हमारे को जागरूक होने से ये सारी सैड सिचुएशन हैप्पी सिचुएशंस में बदल सकती है, क्योंकि जैसे ही कस्टमर जागरूक होगा ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज भी जागरूक हो जाएंगे। दिल्ली से सैफ जुड़ गए हमारे साथ। सैफ, क्या जानना चाहते हैं आप? मैम, मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो नकली खोया है उसकी पहचान कैसे होगी? खोया और मावा। नकली खोया और नकली मावा कैसे पहचाने? अभी अगर आपने देखा तो इन लोगों ने बताया होगा। आप प्लीज नेट पे जाइए, इनके बारे में सब लिखा हुआ है, देखिए और जानिए कि खोए की पहचान कैसे हो सकती है। जी, और रोहतक से बलराज भी जुड़ गए हमारे साथ। जी बलराज, क्या है आपका सवाल? हमारा सवाल ये है कि मैम, जो हम अपने बच्चों को घर पे दूध पिलाते हैं, जी, जो हम अपने बच्चों को घर पे दूध पिलाते हैं मैम, उसमें भी मिलावट हो सकती है क्या कोई? उसमें भी मिलावट हो सकती है। घर पे दूध पिलाते हैं उसका मतलब? अपनी भैंस का जो दूध निकाल के पिलाते हैं। नहीं, उसमें क्या मिलावट होगी? अगर आप अपनी भैंस का दूध मिलाएंगे, जरूरी ये है कि आप अपनी भैंस को अच्छा खिलाएं, अच्छा पिलाएं, तो दूध भी वो अच्छा ही देगी। घर के दूध में मिलावट नहीं हो सकती है, पर हाँ, भैंस का दूध आजकल की जनरेशन के लिए बहुत हाई कैलोरी है। सो ध्यान रखिए कि उसका जो फैट है और मलाई है वो आप हटा के बच्चों को पिलाएं। चारू की बहुत अच्छी बात आपने कही कि ये बहुत दुखद है कि त्योहार के वक्त हम इस तरह की बात कर रहे हैं। तो आप इसे कंक्लूड कैसे करेंगे? क्या एडवाइस करेंगे किस तरह से हम न्यूट्रिशन को भी बनाए रखें और जो मिलावट से भी खुद को बचाए और हेल्दी भी रहे और टेस्ट बर्ड्स भी हमारे खुश रहे? सो मैं ये कहूँगी कि एक तो मॉडरेशन को फॉलो कीजिए, बहुत ज़रूरी है। अवेयर रहिए और बहुत ज़्यादा सामान नहीं खरीदेंगे, डिमांड ज़्यादा नहीं होगी तो एडल्ट्रेशंस भी कम होंगी। त्योहार सेलिब्रेट कीजिए, ज़रूरी नहीं है कि उसको खा के ही सेलिब्रेट करना है। रिश्तेदारों से मिलिए,
हेल्दी चीज़ें उनको गिफ्ट कीजिए, एनवायरनमेंट को हेल्दी बनाइए, प्लांट्स गिफ्ट कीजिए जो बहुत ज़रूरी है। खुद भी खुश रहिए और एनवायरनमेंट को भी खुश रखिए। थैंक यू सो मच चारू, आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाला हमारे ऑडियंस के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। थैंक यू। तो ज़रूरी नहीं है कि मिठाइयों की मिठास से ही आपका त्योहार बने खास। मिठास तब आएगी जब आपके रिश्ते होंगे आसपास और आप एक अच्छा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है अवेयर होना। तो इसीलिए आपकी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए हम लेकर आए हैं हमारा ये खास प्रोग्राम। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात। देखते रहिए टोटल न्यूज़। क्या आप भी हैं गिरते बालों से परेशान? देवगिरी केश तेल बालों की सभी परेशानियों का उपाय है। इसमें है अनमोल आयुर्वेदिक तत्वों का अद्भुत मिश्रण। सिर्फ 5 दिनों में फर्क